बौद्ध समाज के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे बौद्ध धर्मगुरु अशोक बुद्ध विहार पहुंचे। महाबोधि महाविहार बोध गया के प्रबंधन को लेकर चल रहे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के आंदोलन ने आज एक नया मोड़ लिया। फोरम ने अपनी 3 साल पुरानी मांग, जिसमें बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 को निरस्त करने और मंदिर का प्रबंधन पूरी तरह से बौद्ध समुदाय को सौंपने की बात कही गई है। महासचिव पंकज कामले ने जानकारी देते हुए बताया कि मऊ से 20 अगस्त को मशाल रैली शुरू होगी, जो पूरे मध्य प्रदेश में पहुंचेगी। मऊ से यात्रा शुरू करने के पहले आज एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। यह रैली अशोक बुद्ध विहार से शुरू हुई, जो प्रमुख मार्गों से होते हुए टावर चौक बाबा साहब की प्रतिमा पर समाप्त हुई, जहां पर बौद्ध धर्मगुरुओं द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान फोरम भारतीय बौद्ध महासभा के ट्रस्टी चेयरमैन राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र बौद्धि पाटिल एवं धर्मगुरुओं ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, यह आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि 11 सदस्यीय प्रबंधन समिति में सिर्फ बौद्धों को ही शामिल किया जाना चाहिए, ताकि मंदिर का धार्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप अक्षुण्ण बना रहे। इस रैली का मुख्य उद्देश्य कल से शुरू होने वाली शांति यात्रा के लिए जन समर्थन जुटाना था। यह शांति यात्रा बोध गया मंदिर के पूर्ण मुक्ति की मांग को देश भर में फैलाएगी। रैली में शामिल सभी बौद्ध अनुयायी इंदौर के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां से यह यात्रा आगे बढ़ेगी। उज्जैन भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों ने सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। बोधि महाविहार बुद्ध गया का महाबोधि महाविहार महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए और बीटी एक्ट 92 को रद्द कर 1949 को रद्द करने के लिए महारैली का आयोजन किया गया है। मशाल रैली का आयोजन किया गया है, जो मऊ से स्टार्ट होकर अपने पूरे मध्य प्रदेश में जाएगी और उसके बाद उसका समापन दीक्षा भूमि पर रहेगा। और उसी के तारतम्य में यहाँ पर सभी जितने भी बौद्ध धर्म गुरु आए थे, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर ये रैली यहाँ से स्टार्ट हो रही है। उज्जैन से हमारा आह्वान है कि उस रैली में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जो पिछले 3 वर्ष से ये महाबोधि महाविहार बुद्ध गया का मुक्ति के लिए जो आंदोलन कर रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य है जो बीटी एक्ट 1949 है वो उसको निरस्त किया जाए, और जो प्रबंधन समिति है 11 लोगों की, वो प्रबंधन समिति में पूरे के पूरे यानी बुद्धिस्ट के द्वारा वो संचालित किया जाए। यही 2 मांग के लिए यानी पूरे पिछले 3 वर्ष से ये आंदोलन चल रहा है, और अभी 185 दिन हो गए धरना बुद्ध गया में चल रहा है। जगह जगह रैलियां हो रही, और कल से जो अपने जो मशाल यात्रा शांति यात्रा जो शुरू होने वाले अपने जन्मभूमि से मऊ से, तो उसके पूर्व संध्या पर ये उज्जैन में यहाँ पर हमने अशोक बुद्ध विहार से हमने ये रैली निकाली है, और रैली आकर बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा को अब सभी माल्यार्पण किया है, और वो बुद्ध विहार में सबका उद्बोधन हुआ है। महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए और साथों साथ असंवैधानिक जो काला कानून है 1949 बीटी एक्ट, उसको रद्द करने के लिए मऊ से लेकर संपूर्ण मध्य प्रदेश में यानी भीम जन्मभूमि से लेकर संपूर्ण मध्य प्रदेश में घूमेंगी मशाल शांति यात्रा। यह यात्रा पूरे मध्य प्रदेश से होकर दीक्षा भूमि में, नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि में, जहां बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की लाखों लोगों को दीक्षा दी, वहां तक ये शांति मशाल धम्म यात्रा का प्रारंभ किया जाना है। यह यात्रा जो है ये अपनी मऊ से प्रारंभ होने वाली कल से, लेकिन उसकी पूर्व तैयारी के रूप में उज्जैन एक ऐतिहासिक नगरी है, और इस ऐतिहासिक नगरी से हम ये यानी एक ऊर्जा का आह्वान कर रहे हैं। ये हम आह्वान कर रहे पूरे बौद्ध जनता को, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, इनसे हम आह्वान कर रहे हैं उज्जैन की नगरी से कि सारे के सारे जो लोग हैं महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए इस आंदोलन में, इस रैली में सभी के सभी मऊ में आए, और मऊ में जब इस रैली का, इस शांति मशाल रैली का आगाज होने जा रहा है, तो उसमें बड़ी से बड़ी संख्या में शामिल हो जाए, और सारे लोग जो है सब मिलकर हम इस महाबोधि महाविहार को मुक्त करेंगे। ये महाबोधि महाविहार जो बिहार राज्य के बुद्ध गया में है, उसको
उसको मुक्ति के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। महंतों का वहाँ अतिक्रमण है, महंतों ने वहाँ कब्जा जमा के रखा है। हजारों वर्षों से वहाँ पर वो कब्जा जमाए बैठे, खासकर मुख्य 200-300 वर्ष हो गए। मुख्य रूप से वहाँ की भूमि पर कब्जा जमा के बैठे। वहाँ की जो भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा थी उसका विद्रुपीकरण उन्होंने किया था। तो परम पूज्य अनागारिक धम्मपाल जी जो थे उन्होंने उस विद्रुपीकरण को हटाकर वहाँ पर बौद्धों को एक अधिकार उपलब्ध कराया है जो